जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार मिश्रा। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया था कि वार कैसे ज्ञात करते हैं और मैंने उस पर 1-2 क्वेश्चन भी करवाया था। तो दोस्तों, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी क्लास और मस्ती से पढ़िए। तो चलिए, जैसे मैं एक डेट लिखता हूँ 11 मार्च 1717। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वार ज्ञात करना। टॉपिक क्या है? वार ज्ञात करना। ठीक है, वार ज्ञात करना। हमने पिछली वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अब थोड़ा 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। जैसे एक डेट है 11 मार्च सन 1717। 11 मार्च 1717। कोई कहे कि सर इस डेट पे, इस स्पेसिफाइड डेट पे कौन सा दिन पड़ेगा? तो मैंने एक बात बताई थी आपको। आप ये देखिए कौन सा कंप्लीटेड ईयर है। आपको पहले ये देखना है कौन सा कंप्लीटेड ईयर है। अगर सन 1717 चल रहा है तो 11 मार्च, ये 17वां वर्ष तो पूरा नहीं हुआ होगा ना। पूरा तो सन 1716 हुआ होगा। तो आप 1716 तो कंप्लीटेड ईयर है। 1716 में आप एक्स्ट्रा ऑड डेज निकालिए। तो इसको सन 1700 सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर में डिवाइड कर दीजिए। आप सेंचुरी ईयर में निकालेंगे तो ऑड डेज कितने होंगे? 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 100 बचेगा। कितना रिमाइंडर? 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5। पिछली कक्षा देखिएगा, मैंने बताया 5 ऑड डेज। यहाँ से यहाँ 16 सालों में 16 तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज और 16 सालों में 4 पड़ेंगे लीप ईयर, तो 4 उसके ऑड डेज। फाइनली 16, 4, 20 और 5, 25 ऑड डेज ये हो गए। ठीक है, 25 को आप 7 से डिवाइड कर देंगे। आप जानते हैं कि मैक्सिमम ऑड डेज 6 होते हैं। मैक्सिमम ऑड डेज कितने होते हैं? 6 होते हैं। 25 तो होंगे नहीं, आप इसे भी 7 से डिवाइड करिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, आपका रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा उस ईयर पे आते हैं जो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि सन 1717। 1717 में हमें मार्च तक जाना है। सन 1717 में मार्च तक जाना है। जनवरी में एक्स्ट्रा डेज 3, फरवरी में क्या यह लीप ईयर है? नहीं है सर। 4 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, तो इसमें 0। मार्च में हमें 11 तक जाना ही है, तो 11 ये जोड़ लीजिए। 11 और 3 14। 14 को आप यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं। कुछ शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा भाई। तो यहाँ पे 0 शेषफल, तो 4 ये शेषफल और 0 ये जोड़ेंगे तो 4 ही होगा फाइनली। और 4 रिमाइंडर किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? 4 रिमाइंडर दर्शाता है, जोड़ लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार 4 रिमाइंडर किसको दर्शाता है? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार को। 4 किसको दर्शाता है? बृहस्पतिवार को। 4 किसको दर्शाता है? बृहस्पतिवार को। तो यानी कि हमारा इस स्पेसिफाइड डेट पे कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार इसे भी दोहरा देते हैं। जैसे देखिए, हमारा डेट क्या था? 11 मार्च सन 1717। 11 मार्च 1717 को हमें डेट निकालना था। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा कौन सा ईयर कंप्लीट ईयर है। कंप्लीट ईयर हमारा सन 1716 है, क्योंकि सन 1717 में तो मार्च तक ही ना गया है। 1716 में आप इसको सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर में डिवाइड कर लीजिए। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचेगा 100। 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 100 ही बचेगा ना। 100 रिमाइंडर बचेगा। 100 रिमाइंडर में 5 एक्स्ट्रा डेज। 100 सालों में कितने होते हैं? 5 एक्स्ट्रा डेज। ये 16 नॉर्मल ईयर में 16 इसके ऑड डेज, और इसमें चूंकि 16 सालों में 4 लीप ईयर पड़ेंगे तो 4 लीप ईयर के एक्स्ट्रा डेज। फाइनली जोड़ेंगे तो 16, 4, 20, 5, 25। अब 25 ऑड डेज नहीं हो सकते। फाइनली मैक्सिमम 6 ऑड डेज हो सकते हैं, मैंने पढ़ाया। 25 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर 4। ये 4 रिमाइंडर नोट डाउन कर लीजिए। अभी सन 1700 की बात करेंगे, सन 1717 की, क्योंकि ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। सन 1717 में हमें मार्च तक जाना है। जनवरी का कोड बोलिए या फिर जनवरी में एक्स्ट्रा डेज बोलिए, तो वो 3 होते हैं। आप पिछली कक्षाएं देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। फरवरी में 0, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। मार्च में तो हमें 11 तक जाना ही है, जोड़ेंगे 11 3 14।
14 तो 7 से कट जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 4, 4 और 0 जोड़ेंगे तो फाइनली 4। 4 किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? 4 दर्शाता है बृहस्पतिवार को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला मेरा क्वेश्चन है 28 सितंबर 2019। देखिए 28 सितंबर 2019, ठीक है। इस डेट पे हमें निकालना है कि कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे कंप्लीटेड ईयर कौन सा है? 2018। इसको सेंचुरी ईयर में डिवाइड करेंगे तो 2000 प्लस 18 साल। 2000 में कितने होंगे? 2000 क्या 400 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसमें जीरो ऑड डेज। 18 सालों में 18 तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज, और इसमें 4 चौके 16, 4 लीप ईयर पड़ेंगे मेरे दोस्त। 4 लीप ईयर के 4 एक्स्ट्रा डेज, 4 लीप ईयर के 4 एक्स्ट्रा डेज। 18 और 4 22। अब 22 को आप अगर 7 से भाग देते हो तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। अब हमारा देखते हैं सन मतलब 2019 को, तो 2019 में सितंबर तक जाना है। जनवरी में एक्स्ट्रा डेज या फिर और डेज आप कह सकते हैं 0। क्या 2019 लीप वर्ष है? नहीं मेरे भाई। तो इसमें फरवरी में 0 और डेज। मार्च का 3, अप्रैल का 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर में आप 28 को तो आप 7 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। इससे अच्छा है 28 मत लिखिए, इसको मत जोड़िए। 3 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। 19 में आप 7 का डिवाइड करिए, क्योंकि 19 एक्स्ट्रा डेज नहीं हो सकते। 19 में भी 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिकी 21 हो जाएगा। तो 14 और 5, रिमाइंडर कितना हुआ? 5। एक बार इसे फिर से जोड़ लेते हैं। 3 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, ठीक है। 5 रिमाइंडर यहाँ और 1 रिमाइंडर यहाँ, फाइनली जोड़ेंगे तो 5 + 1 = 6 रिमाइंडर। और 6 रिमाइंडर किसको डिनोट करता है मेरे दोस्त? 6 रिमाइंडर हमें डिनोट करता है सैटरडे। किसको डिनोट करता है? सैटरडे, यानी कि शनिवार। तो इस तारीख को कौन सा डेट होगा? शनिवार। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आज का डेट है। आज का डेट है 22 जून 2021। आज के डेट की बात करते हैं, 22 जून 2021। 22 जून 2021। आज कौन सी डेट है? 22 जून। आज का डेट है 22 जून 2021। इसको कौन सा डेट पड़ेगा हमें निकालना है। हमें आज का दिन भी पता है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि हमने जो पीछे डेट्स निकाले वो गलत हो। आज का दिन मंगलवार, ठीक, मंगलवार। आज का दिन है मंगलवार। देखते हैं क्या मंगलवार आता है। जैसे हमारा कंप्लीटेड ईयर कौन सा है? 2020। 20 में आप इसको सेंचुरी ईयर प्लस नॉर्मल ईयर में डिवाइड कर लीजिए। 2000 में क्या 400 से कट जाएगा? पूरा बिल्कुल कट जाएगा। इसमें 0 ऑड डेज, 0 विषम दिन। 20 में 20 तो नॉर्मल ईयर के, और इसमें 5 लीप ईयर्स होंगे, तो 5 लीप ईयर्स के एक्स्ट्रा डेज। 20 और 5 मिलके 25। 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिकी 21, 4 एक्स्ट्रा डेज। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब 2021 पे आते हैं। हम 2021 में कहाँ तक जाएं दोस्तों? जून तक जाएं, क्योंकि 2021 कंप्लीट तो नहीं हुआ, 22 जून तक। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का 3, जून का 22। अब 22 लिखिए, या फिर इसे 7 से डिवाइड करके 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7 त्रिकी 21, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1। आप इसे फाइनली 1 भी लिख सकते हैं। क्या? 1। 22 है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 त्रिकी 21, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 यहाँ से 12 में भी 7 का डिवीजन करेंगे तो 5 बचेगा। अब ये बताइए, 5 और 4 9, 5 और 4
5 + 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कहेंगे कि 9 बचा सर, नहीं भाई, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं ना। तो आप 9 को भी 7 से डिवाइड करिए ना, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 2 बचेगा। और 2 किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? 2 दर्शाता है मंगलवार को। भाई 1 दर्शाएगा मंडे को, सोमवार को, 2 किसको डिनोट करेगा? मंगलवार को। तो फाइनली हमें हमारा डेट मिल गया। अब दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि आई होप आपको डेज निकालना समझ में आ गया होगा और आप अपने घर बैठ के अपने नोट्स में आप डिफरेंट डेट्स रख के आप कोई सेंचुरी ईयर भी रख के निकालिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आ जाए। और गलतियां बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो फिर ये होगा कि सर ने जो रूल बताया वो गलत है। ठीक है। और अगर किसी डेट पे कोई आपको दिन निकालना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी कह सकते हैं कि सर इस डेट पे निकालिए, नहीं आ रहा है आपके रूल से। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, डबल डेज। क्या है हमारा? डबल डेज। अगला टॉपिक क्या है? डबल डेज। डबल डेज के बारे में शायद आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। डबल डेज में दोस्तों रूल ये रहता है कि आपको एक डेट दे देता है और उस डेट पे जो दिन आना चाहिए वो ना दे के एक गलत दिन दे देता है। जैसे हमें पता है कि 15 अगस्त 1947, क्या 15 अगस्त AUGUST 15 अगस्त 1947 को दिन पड़ता है शुक्रवार। लेकिन अगर वो कहे कि 15 अगस्त 1947 को रविवार है, संडे, मतलब कुछ तो इसने एक्स्ट्रा किया। अगर आपसे कहे कि आप निकालिए, कोई भी डेट ले लीजिए, अपने मन से भी कोई भी डेट रखिए, जैसे 20 जून, 20 जून या फिर आज ही वाले ले लेते हैं 22 जून 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा। उसने क्या कहा कि 15 अगस्त 1947 को यदि रविवार है, क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 को यदि रविवार है तो 22 जून 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा। डबल डेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ता है। 15 अगस्त, पहले तो हमें ये निकालना होगा, ये पहला रूल है, दूसरा रूल आप बाद में सीखेंगे, पहला रूल पहले सीखिए। पहले आप ये निकालिए कि 15 अगस्त 1947 को दिन था कौन और इसने दिया कौन सा। ठीक है, 15 अगस्त 1947, कंप्लीटेड ईयर 1946, कंप्लीट है 1946 में 1900 प्लस 46 सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर में डिवाइड कर लीजिए। 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 300। 300 में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं मेरे भाई? 1 होता है, मैंने आपको बताया है। 1 एक्स्ट्रा डेज यहाँ से 46 सालों में 46 तो नॉर्मल ईयर के, और यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, 11 मेरे दोस्त इसमें लीप ईयर के एक्स्ट्रा डेज होंगे। 11 और 1 12, 11 और 1 12, 12 और 46 जोड़ेंगे तो 46 और 2 48, 10 58, क्या बचेगा मेरे दोस्त? 58। 58 तो एक्स्ट्रा डेज होंगे नहीं किसी ईयर में। अब 58 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बटे 56, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 2 नोट डाउन कर लीजिए। 15 अगस्त, अगस्त तक जाना है तो जनवरी का 3, फरवरी का 0 क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15। 15 को आप, मैंने बताया था, 7 से डिवाइड करके आप क्या लिख सकते हैं? 15 को आप 7 से डिवाइड करके 1 भी लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा क्यों सर? क्योंकि भाई 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, चलिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17, 17 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या बचा? 3। मेरे दोस्तों एक बार और जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। ठीक है, 7 से काट डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर यहाँ से, 2 रिमाइंडर यहाँ से, 5। फाइनली 3 + 2, रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर 5 हुआ। 5 किसको दर्शाता है? 5 दर्शाता है मेरे दोस्तों शुक्रवार को। शुक्रवार मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, आप देखिएगा। शुक्रवार हमारा दिन आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है रविवार, इन्होंने +2 कर दिया। आपका भी जो डेट आएगा ना आज वाले पे,
आज का डेट निकालते हैं। आज का डेट मैंने निकाला है। आज का डेट क्या है? 22 जून और 2021। मैंने निकाला क्या आया? मंगलवार। मंगलवार तो अपना राइट है, मगर इसने छेड़खानी करके क्या दिया? आप भी +2 कर दीजिए, इन्होंने भी +2 किया, तो बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। हमारा आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। समझ में आई चीज? एक और डेट ले लेते हैं। अब इसी में थोड़ा बोर्ड पे ज्यादा कुछ लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। देखिए, इसमें चीजें क्या करता है, डबल डेट में आपको क्या करता है, डबल डेट में एक स्पेसिफाइड डेट देता है और उसका जो रियल डेट होता है, मतलब रियल जो दिन होता है, उसको बदल देता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को था तो शुक्रवार, लेकिन उन्होंने कहा कि सर रविवार है। क्या है? रविवार है। तो आप ये बताइए कि आज का डेट 22 जून 1947 को इसके अकॉर्डिंग कौन सा डेट होगा? तो इन्होंने +2 किया, तो आपने निकाला कि 22 जून 1921 को क्या है? मंगलवार है। मंगलवार में आप भी 2 जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं एक और स्पेसिफाइड डेट ले लेता हूं जो कि हमें पता ही ना हो। ठीक है, जैसे 15 अप्रैल 2007 क्या दिया है? 15 अप्रैल 2007। इस दिन को अगर शुक्रवार माना जाए, क्या माना जाए? शुक्रवार माना जाए, तो कह रहा है कि 25 जुलाई 2011। 25 जुलाई 2000 25 जुलाई 2011। 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा? चलिए इसका निकालते हैं भाई, इसका लेखा जोखा निकालते। क्या है? 2006 कंप्लीटेड ईयर है। कंप्लीटेड ईयर है, ठीक है। 2000 और +6 साल। 2000 में 0, 6 सालों में 6 और 1 तो लीप ईयर का, क्योंकि एक बार तो चौका मार जाएगा ना इसमें भाई। 6 और 1 7, 7 मतलब खत्म, इसकी कहानी खत्म भाई। 7 है तो 7 से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच्चा, ठीक है। अब 2007 में अप्रैल तक की बात करते हैं। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3 और अप्रैल का 15। 15 का मतलब क्या? 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1, 1 यहाँ जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7, ये भी 7 से कटेगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से भी 0 रिमाइंडर। और 0 किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? 0 किसको डिनोट करता है मेरे दोस्त? 0 डिनोट करता है संडे को। 0 किसको डिनोट करता है? संडे को। मैं एक बार आपको डेट गिनवा दूं। 0 संडे, 1 मंडे और 2 ट्यूसडे, 3 आपको ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप जोड़ते जाइए। ठीक है, तो अब ये संडे हो गया है। संडे और इसने बताया क्या है? शुक्रवार है। संडे हमारा मेन आंसर क्या आ रहा है? संडे। इसका रियल दिन क्या आ रहा है? संडे, लेकिन इसने दिया शुक्रवार। आप ये भी कर सकते हैं कि संडे में आप डायरेक्टली 6 जोड़ लीजिए, या फिर आप संडे से 2 घटा देंगे, और 2 नहीं 3, हाँ 2 घटा देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। सैटरडे और फ्राइडे, क्यों? अगर इसमें से -2 कर देंगे तब भी आपको फ्राइडे मिल जाएगा। क्या? फ्राइडे। ये हमारे लिए इजी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, 25 जुलाई 2011 को निकालते हैं। इसको कौन सा दिन पड़ा था? तो 2010 तो कंप्लीटेड ईयर है। 2010 कंप्लीटेड ईयर है। इसको 2000 और 10 में डिवाइड कर लेते हैं। 2000 का 0, 10 का 10 और +2 इसमें क्या होंगे? 2 इसमें क्या होंगे? लीप ईयर। तो लीप ईयर के 2 एक्स्ट्रा डेज और 10 ये, फाइनली 12 एक्स्ट्रा डेज। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं। कितने? 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ से। अब हमें जुलाई 25 तक जाना है। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ बताता हूँ। जुलाई 25 तक जाना है। ठीक है, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जून का 3, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का 2, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 3 और जून का 2 और जुलाई का 25। ठीक है, अब देखिए, अब 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ है,
25 और 2 27, 27 3 30, 2 32 और 3 35 और 3 38। ठीक है, 38 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 35 और 3 बचा, 3 यहाँ से रिमाइंडर और 5 यहाँ का रिमाइंडर, 5 और 3 8, फाइनली 8। अब 8 को आप फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा मेरे दोस्त। 1 किसको दर्शाता है? मंडे, मंडे को दर्शाता है। हमारा 25 जुलाई 25 जुलाई 25 जुलाई 2011 को क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है, मंडे यानी कि सोमवार। अब आप इसमें से भी 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाएंगे -2 करेंगे तो क्या मिलेगा? सैटरडे, सैटरडे क्या मिलेगा? सैटरडे मिलेगा। ठीक है, हमारा सैटरडे आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले डेट में से मतलब संडे में से 2 घटाया था, तो जो हमारा इसका डेट आ रहा है इसमें से भी 2 घटा देंगे तो हमारा सैटरडे आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी क्लास का एंजॉय लेते रहिए। और अगर कमेंट सेक्शन में आपको कुछ बताना है कि मेरे दोस्तों कुछ इस प्रकार से पढ़ाओ या फिर ये करो, तो आपका स्वागत है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना नहीं की जाएगी तो उसकी महानता या फिर उसकी कमियां पता नहीं चलेंगी। तो मैं इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। गुड नाइट।